अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के पालक कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए बहुत ही मज़े के और लाजवाब पालक कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक कोफ्ते बनाने के लिए 7 से 8 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने स्मॉल साइज में कट कर लिया है। सबसे पहले अच्छे से हम कूंडी में फाइन पीस लेंगे। अच्छे से फाइन हमने पीस लिया है। 2 लार्ज साइज की हरी मिर्ची हैं, 2 स्लाइस प्याज के हैं। अच्छे से फाइन हमने प्याज और हरी मिर्चों को पीस लेना है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं सफ़ेद, वो ऐड करेंगे। आप चने अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं और बेसन को ऐड करने से पहले आप उसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लें ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है कोफ्तों की। कीमा मैंने लिया 1/2 kg है, बीफ है ये, गाय का कीमा। कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अगर पानी होगा तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे जिससे हमारे कोफ्ते थोड़े से नरम और सॉफ्ट से बनेंगे। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम अच्छे से पीस लेंगे। कूंडी में कूट लेंगे अच्छे से। जितना अच्छे से आप कूट लेंगे कीमे को, अच्छे से फाइन पीस लेंगे। आप चॉपर में भी ये कर सकते हैं और कुंडी में अगर आप करते हैं यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इस तरह करने से ना तो कोफ्ते आपके टूटते हैं। कीमे को आपने बिल्कुल यकजान कर लेना है, अच्छे से आपने फाइन पीस लेना है। इस तरह आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। प्याज आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे और टूट जाएंगे। इसलिए प्याज मैंने बहुत ही कम 2 स्लाइस ऐड की हैं सिर्फ। पालक मैंने ली है तकरीबन 1 kg पालक है। पालक को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। 3 से 4 पानी मैंने निकाल दिया था। पालक को हम डंडियों समेत ही बॉईल करेंगे। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, पालक में ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है, आयरन की मिकदार इसमें ज़्यादा होती है। पालक तो वैसे भी बहुत मुफीद है। अच्छे से हमने कीमे को कोट लिया है। जिन लोगों में खून की कमी है वो तो पालक ज़रूर खाया करें, इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। अच्छे से फाइन हमने कीमे को पीस लिया है। अब ट्रे को भी मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। हाथों को भी ग्रीस करके कोफ्ते बनाएंगे गोल गोल। इस तरह आप कोफ्तों को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं जिपलॉक बैग में। ऑलरेडी कोफ्तों को कैसे फ्रीज किया जाता है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। अगर आप इस तरीके से कोफ्ते बनाते हैं तो यकीन करें आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटते। इस तरह अगर आप जब भी ईद आती है, बकरा ईद आती है, तो आप इस तरह कोफ्ते बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए आप झटपट उनके लिए अंडे कोफ्ते बना सकते हैं, कोफ्ते की बिरयानी बना सकते हैं, पालक कोफ्ते बना सकते हैं, पालक गोश्त बना सकते हैं। अगर पालक को भी आपने बॉईल करके अगर पहले से रखा हुआ है, पालक को भी अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। 1/2 कप पानी ऐड करके, थोड़ा सा पानी और ड्राई होगा, पालक थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह बहुत आसानी से पालक को हम बॉईल कर लेते हैं और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। पालक को मैंने ग्राइंड करके साइड पे रख दिया है।
कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोफ्ते भी मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है, तकरीबन पौना कप तेल है। मसाले मैंने ऐड किए हैं, 1 अदद मोटी इलायची है, 1 अदद हरी इलायची है, 3 अदद लौंग है, 3-4 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है और 1 टेबल स्पून अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 अदद बादियान का फूल भी ऐड कर देंगे साथ ही। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्राई करना ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब प्याज की प्यूरी ऐड कर दी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज से मैंने थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड करके ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, लार्ज साइज़ का टमाटर था, ब्लेंडर में डाल के मैंने अच्छे से उसकी भी प्यूरी बना ली। अब स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ साथ हम भुनाई करते जाएंगे। कोफ्तों को मैंने बनाने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से थोड़े से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। पालक को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। पालक को कैसे महफूज किया जाता है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। इस तरह आप अगर पालक बना के फ्रीज़ करके बॉयल करने के बाद फ्रीज़ करते हैं, वो भी आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपने पालक कोफ्ते बनाने हो, पालक गोश्त बनाना हो, इस तरह अगर आपने पालक को महफूज करके रखा हुआ है तब भी आप बना सकते हैं। अगर कोफ्ते अगर आप इस तरह बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं फिर भी आप बस आसानी बना सकते हैं। मसाला अच्छे से हमने भून लिया था। अब कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। कोफ्तों को आपने चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, इस तरह पैन को ऐसे दोनों साइड से पकड़ लेना है आपने और ऐसे शेक करना है। इस तरह कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। 3 से 4 मरतबा आपने ऐसे ही शेक करना है, ऐसे घुमाना है आपने जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद कवर कर दिया ताकि कोफ्ते हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से सेट भी हो जाए। चम्मच की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा टर्न कर रही हूँ। अब हम पालक ऐड करेंगे जो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली थी। पालक के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी था, इसलिए कोफ्तों के अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। कोफ्ते जो है हमारे इसी पालक में पकेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी पानी था थोड़ा सा। इसलिए अब हम लो फ्लेम पर पालक कोफ्ते पकाएंगे। इस तरह हमारे कोफ्ते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। कवर करके आपने पकाना है पालक कोफ्तों को, चूँकि छींटे उड़ती हैं इस तरह, बड़ी एहतियात से आपने करना है। साइड पे थोड़ा सा ढक्कन कर देना है आपने। ये देखिए बहुत अच्छे से पानी ड्राई हो चुका है, पालक का अच्छे से खुश्क हो चुका है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं पालक कोफ्ते। सर्व करें आप तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस तरह दावतों में बनाए, यकीन करें हाँ कोई आपकी तारीफ़ करेगा। इसमें जो हमने ऐड किया है हरी इलायची या बादियान का फूल ऐड किया है, उससे यकीन करें इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप इसमें जायफल जलपत्री का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अरोमा अच्छा आएगा। भूनते वक्त आप डाल सकते हैं 1 चुटकी। बहुत ही मज़े की पालक कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर विद शाहीन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, कुक विद शाहीन के नाम से है। इंस्टाग्राम पर रेसिपी को फॉलो करें और मेरी वेबसाइट को विजिट करें cookvidshaheen.com है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।